औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, हुकूमत ने अवाम पर दो इकट्ठे बम गिराए हैं और गरीब के जीने की तमाम राहें अब मसदूद हो गई हैं। गरीब के पास अब खुदकुशियों के अलावा या फिर छीना झपटी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा कि वो कैसे ज़िंदा रहे, कैसे अपने बच्चों को रोटी खिलाए, कैसे उनको कपड़े पहनाए, कैसे उनको तालीम दिलवाए, कैसे उनके 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 दीगर ख्वाहिशात तो खत पूरी हो ही नहीं सकती। सबसे पहले बिजली का बम गिराया गया और तकरीबन ₹7.91 यानी ₹8 फी यूनिट में इजाफा कर दिया गया और अब तकरीबन ₹25 फी यूनिट अवाम बिजली इस्तेमाल करेंगे। तो इसका अभी नहीं पता चला, शायद शहरियों को भी जब अगले बिल आएंगे तो फिर अवाम की चीखें सुनने वाली होंगी। उसके साथ ही अभी कुछ देर पहले हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल और डीजल बम भी गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जो ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो पेट्रोल है, जिसमें तकरीबन ₹30 कुछ पैसे का इजाफा किया गया है और यह कीमत ₹210 लगभग जाकर बनती है फी लीटर पेट्रोल की, जबकि डीजल ₹205 फी लीटर हो गया है। किसान क्या करेगा? इस मुल्क में क्या तूफान बर्पा कर दिया गया है महंगाई का। यकीनन ये मसाइल हुकूमत ने भी यकीनन ये खुशी से नहीं किया होगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन जिन मसाइल का शिकार ये मुल्क हो रहा है, खुदा ना करे हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसके अलावा हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाए और इस बात की तवक्को है कि अवाम इस पेट्रोल और बिजली बम की अवाम की तवज्जो हटाने के लिए कल इमरान खान साहब पर किसी वक्त भी, कल या परसों में, ज़्यादा इम्कान है कि कल गद्दारी का उन पर मुकदमा कायम कर दिया जाएगा। ये हुकूमत करना क्या चाह रही है? आप राना सनाउल्लाह साहब से हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है और हमारा बड़े एहतराम का रिश्ता है, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत बहुत गलत कर रही है। इन मराहिल से, इन तकालीफ से खुद मुस्लिम लीग नून की क़यादत गुजर चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत गुजर चुकी है। आप जिनके हाथों में खेल रहे हैं ये सही नहीं है। कोई सियासतदान इस मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। इस मट्टी का बेटा, कोई भी जो हलाली बेटा है, वो इस मट्टी का गद्दार नहीं हो सकता। खुदा के लिए ये सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। कल जब मुस्लिम लीग नून ये बात करती थी तो हम मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होते थे कि कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट ना बांटे, कोई ना बताए कि हमें हुब्बुल वतनी क्या होती है। आज आप क्यों इमरान खान साहब पर ये गद्दारी का मुकदमा कायम करने जा रहे हैं? ये कोई तरीका कार है? जिनकी मोहब्बत में बहुत आगे तक बढ़ना चाहते हैं ना, जितना भी बढ़ जाए वो आपको एक लेवल से आगे नहीं रखते। उनका एक तरीका कार है, वो आपको ना इतना दूर करते हैं कि नफरत हो जाए और ना इतना करीब करते हैं कि मोहब्बत हो जाए। आप जो मर्जी कर लें, लेकिन वो आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे, ना वो आपसे नफरत करेंगे, ना वो आपको मोहब्बत होने देंगे, ना आपको नफरत करने देंगे। वो दरमियान में आपको रखेंगे। मेरे ख्याल में इस हुकूमत को चाहिए कि मुस्लिम लीग नून ने बड़ी तगोदो के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस पार्टी की साख बनाई थी। एक जद्दोजहद, एक तसलसल के साथ मेहनत, लगन से काम करके मुस्लिम लीग नून ने जो अपना एक मकाम पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बनाया था, वो अब मिटना शुरू हो गया। माजरत के साथ मुस्लिम लीग नून थोड़ा सा चीजों को समझे। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आप जिन पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी साहब जिन मामलात के लिए या जिन चक्कर में आपको घेर घार के इक़्तिदार में लाए थे, वो पूरा नहीं हो सका। आसिफ जरदारी साहब चाहते थे कि मेरे मुकदमात भी खत्म हो, साथ मुस्लिम लीग नून की क़यादत के मुकदमात खत्म हो जाए, लेकिन वो तो अब होने वाले नहीं है। तो क्यों इस मुश्किल में पार्टी को डाल रहे हैं? मेरे ख्याल में
फ्रेश मैंडेट इस मुल्क का वाहिद मसाइल का हल है। जो नई हुकूमत आए उसको इस शर्त पे आए कि वो 5 साल पूरे करे, चाहे अच्छी कारकर्दगी हो चाहे बुरी कारकर्दगी हो। बुरी कारकर्दगी होगी, अगले इलेक्शन में अवाम उसे मुस्तरद कर देंगे। अच्छी कारकर्दगी होगी, अवाम फिर उसे वोट देंगे। लेकिन इन हालात में अगर कोई चाहे कि वो मईशत को ठीक कर लेगा तो ये उसके बस की बात नहीं है। आपने 5 साल के लिए पॉलिसी देंगे, दुनिया आप पे एतबार करेगी। अभी मेरी एक दुबई के दोस्त है, उनके दोस्त आगे एक शेख है जो कि शिपिंग के कारोबार से वाबस्ता है और उनका दुनिया के मुख्तलिफ बड़े ममालिक में उनकी शिपिंग के बहुत बड़े उनके सिस्टम है। वो पाकिस्तान में गवादर में वो ज़मीन खरीदना चाहते थे और कुछ मशीनें, यूईटी लाहौर ने कुछ मशीनें बनाई थी, वहां से वो कुछ मशीनें इंपोर्ट करना चाह रहे थे। लेकिन वो अब उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक नहीं है और इन हालात में वो वहां सरमायाकारी नहीं कर सकते। ये सिचुएशन है। खुदा के लिए जिद और अना पे कोई न चढ़े। इस मुल्क को लिए बेहतर यही है कि फ्रेश मैंडेट लिया जाए। और मैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कि जिन तकालीफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गुजर चुके हैं, जब लांडी जेल में वो कैद थे और एटीसी कोर्ट में जब उन पर मुकदमा चलाया जाता था तो मैं वहाँ कराची में उनकी कवरेज के लिए जाता था। रहमत हुसैन जाफरी साहब ने गद्दारी की उस मुकदमे की सजा में मियाँ साहब को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वो तकलीफ दे वक्त था। किसी सियासतदान पर गद्दारी का मुकदमा नहीं लगना चाहिए। जुल्फिकार अली भुट्टो को भी गद्दार वतन कहा गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। खुदा के लिए बस करें। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्या अभी भी मैच्योर नहीं हुए आप? आज आप इमरान खान साहब पर गद्दारी का मुकदमा कायम करने जा रहे हैं। कल अगर आपको खुद इन हालात का सामना करना पड़ गया तो फिर क्या करेंगे? ये जमहूरी हुकूमत है। इमरान खान साहब इस मुल्क के साबिक वजीर आजम हैं। आपके लाख सियासी इख्तलाफात, हमें भी इमरान खान साहब की 1 करोड़ 71 बातों से इख्तलाफ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गद्दार है। ये तरीकाकार ठीक नहीं है। मुस्लिम लीग नून अगर तवज्जो दे सकती है तो इन मसाइल पर दे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। देखिए, इसमें मुस्लिम लीग नून का भी कसूर नहीं है, मौजूदा हुकूमत का भी कोई कसूर नहीं है। हालात इस तरह आ गए कि एकदम आपने जो 1.5-2 महीने सियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल थी, उसमें पाकिस्तान की मईशत बैठी है। पाकिस्तान की मईशत ग्रो कर रही थी, पाकिस्तान की मईशत उठ रही थी। वो 2-2.5 महीने जो गुजरे हैं गैर यकीनी के, उसने पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बिठा दिया है। अब कोई नहीं इसको उठा सकता। एक हल है, नया मैंडेट लेके आ जाए, नई गवर्नमेंट अपनी नई पॉलिसीज दे, नई पॉलिसीज के साथ वो आलमी इदारों के पास जाए, सरमायाकारों से बात करे। अभी तो हालात, कौन आएगा इन हालात में? कोई समझता है कि इन हालात में कोई 1 रुपया भी आकर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि सरमायाकार को सबसे ज्यादा अपने पैसा प्यार होता है। वो ये देखता है कि उसको कितना रिटर्न आएगा। वो कभी ये नहीं वो तो कभी उस तरफ जाते ही नहीं जिससे जीरो, जब तक उसे ये यकीन ना हो कि वहां से उसे मुनाफा आएगा, वो कभी नहीं जाता। वो रिस्क अपने सरमाए पर नहीं लेता। मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें जिस मकसद के लिए इक़्तिदार में आई थी, वो मकसद पूरा नहीं हो सका। माजरत के साथ बहुत सारे मकासद होंगे। इसलिए मुल्क में नए इलेक्शन का माहौल बनाया जाए। इमरान खान साहब भी अपना लेवल थोड़ा सा नीचे लेके आए, वो भी इस तरह की बातें बस करें। कोई इंपोर्टेड नहीं है। ठीक है, होते हैं मामलात, होते हैं मसाइल, मुश्किलात पैदा होती हैं, लेकिन हर एक सियासतदान इस मुल्क का वफादार है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अपनी माँ का गद्दार होता है वो किसी का नहीं होता। तो हर एक जो इस मिट्टी का रहने वाला है उस मिट्टी का वफादार है, और होना भी चाहिए। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ये गलत करने जा रही है कि वो इमरान खान साहब पर गद्दारी का मुकदमा कायम करने जा रही है। आप ये सोच रहे हैं कि शायद गरीब या जो आपने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत का बम गिराया है, ये गद्दारी के मुकदमे में ये चीज छुप जाएगी।
नहीं भाई, जब वो पेट्रोल पंप पे अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने जाएगा उसे याद आ जाएगी ये चीज। आप जितनी मर्जी आए ट्रांसमिशन चलवा लें जियो की अमन की भाषा से, और जो अमन की भाषा से आप करवा रहे हैं ना इमरान खान साहब के इंटरव्यू पर, जरा सुने इंडियन चैनल, सीधा सीधा वो जियो की ट्रांसमिशन चला रहे हैं कि ये हो रहा है पाकिस्तान में। खुदा के लिए उनके अल्फाज को त्रोड़ा मरोड़ा ना जाए, ये कोई तरीका कार नहीं है। खुदा के लिए अपनी सियासत के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं, इस मुल्क के मफादात को कुर्बान ना करें। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज बहुत अच्छी बातें की, और बिल्कुल ये तनकीद उनका हक है, खुल के करें। किसने इमरान खान साहब को यह हक दिया कि वो पाकिस्तान और उसके खिलाफ बात करें? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके इमरान खान साहब के इंटरव्यू को भी पूरा सुनना चाहिए। आधा जो किसी भी रिवायत या किसी भी आधी बात को लेने का मतलब है कि आप गुमराह हो गए। पूरी बात सुने, पूरी बात समझे। सियासत है, सियासत में आप एक दूसरे पर तनकीद करें, ये आपका हक है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत को चाहिए कि वो संजीदगी के साथ फैसले करे। इस वक्त पीपल्स पार्टी का कोई नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा बुरा जो भी आ रहा है मुस्लिम लीग नून के दामन में आ रहा है, और मुस्लिम लीग नून के दामन में अभी तक अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि जितनी महंगाई हो चुकी है अब गरीब के पास जीने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। इन हालात में बजट क्या देंगे आप? और बजट तो मजीद जो बचा कुचा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। खुदा के वास्ते इस मुल्क के गरीब पर रहम किया जाए। और मैं हमेशा कहता हूं, भूख, तहजीब, इंसानियत, मजहब वजहब कुछ नहीं जानती। भूख रोटी मांगती है, और आपने गरीब का नवाला छीन लिया है। उसके लिए जो भी मसाइल और मुश्किलात है, मैं पहले कह चुका हूं कि इसमें मुस्लिम लीग नून का कोई कसूर नहीं है, हालात इस तरह के बन गए हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि नया फ्रेश मैंडेट आए, या आप भी समझते हैं। खुदा करे आपको इक़्तिदार मिल जाए, और अभी तो आपकी मामलात भी अच्छे चल रहे हैं। इलेक्शन में जाए, इन हालात में जीत के फिर आए, और फिर 5 साल एक पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनाते हैं, अलग से बनाते हैं, जैसे बनाते हैं, फिर गवर्नमेंट बना के चलाए इसको। लेकिन इन हालात में आपसे हुकूमत नहीं चलने वाली। बस कर दे, खुदा के लिए तजर्बात करना बंद करें। इस मुल्क के साथ इतना खिलवाड़ करे, कल आप भी बर्दाश्त कर सके, आपकी नस्लें बर्दाश्त कर सके। पैसा तो आपके पास होगा, आपके बच्चे बाहर कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वहां कैनेडियन उन्हें इस निगाह से देखेंगे कि ये हमारे पनाह गुज़ीन है, ये इस मुल्क मट्टी के बेटे नहीं है, ये तारकीन वतन। वो गिने जाएंगे, जहां मर्जी है आप महल बना लें, गिने आप तारकीन वतन ही जाएंगे। ये मट्टी है जो आपको अपना तस्लीम करती है। ये हर एक के लिए। तजर्बात बंद करें, इस मुल्क को चलने दें। और अगर आप कुछ समझ रहा है कि इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा कायम करके वो आवाम की तवज्जो महंगाई से हटा लेंगे, तो ये उनकी भूल है। जब बच्चे रोएंगे ना, भूख से बिलक बिलक कर रोएंगे, तो उनको इमरान खान के इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान पर गद्दारी के मुकदमे से उनको कोई लेना देना नहीं है। जब एक माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकेगी, तो उसको इमरान खान के गद्दारी के मुकदमे से क्या सरोकार? जब एक गरीब पेट्रोल डलवाने जाएगा, तो उसको क्या लेना देना उसका इमरान खान के पर गद्दारी के मुकदमे से? वो तो सलवाते सुनाएगा हुकूमत को और मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है, वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का है। इत्तेहादी बाहर नहीं चुकते। क्या आके वो कहें कि लोगों को कहें कि क्या सिर्फ जरदारी साहब कहेंगे कि हाँ मैं भी जिम्मेदार हूं इस महंगाई का, मैंने कहा था पेट्रोल बढ़ा दो? वो कभी नहीं कहेंगे। क्या मुस्लिम लीग नून बच्चों वाली हरकतें कर रही है कि इत्तेहादी हमारे साथ बाहर उठवाए? क्या बाहर उठवाए भाई? क्या आकर बिलावल कहेगा कि मेरी मर्जी से पेट्रोल बढ़ा है? क्या मौलाना फजलुर रहमान कहेंगे कि हाँ इसमें मेरी भी रजामंदी थी कि पेट्रोल बढ़ाया जाए? अख्तर महकल कहेगा, खालिद मकबूल सिद्दीकी कहेगा, खालिद मक्सी कहेगा? भाई ये अच्छा है बुरा मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आ रहा है। और नवाज शरीफ की सारी जिंदगी की सियासत का कराया इतनी मेहनत, मुस्लिम लीग नून की इतनी स्ट्रगल, मुस्लिम लीग नून की इतनी अवामी मकबूलियत जायल हो रही है। खुदा के वास्ते थोड़ा सा अच्छे फैसले करें और सख्त फैसलों की बजाय वो फैसला करें अवाम के साथ पास जाए, फ्रेश मैंडेट लेके आए। जैसे मैंने पहले कहा, आपकी बड़े घर के साथ सेटिंग चल रही है, वो आपको जितवा देंगे, उनके लिए क्या मसला है? फिर आ जाए आप।
लेकिन इन हालात में आप हुकूमत चलाना चाहते हैं और इमरान खान को नीचा दिखाना चाहते हैं गद्दारी के मुकदमे कायम करके, तो इन मुकदमों से कोई गद्दार नहीं होता। मेरे ख्याल में इमरान खान मुहिब वतन है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुहिब वतन है, आसिफ जरदारी मुहिब वतन है, शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, हमदा शहबाज साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान का हर सियासतदान, पाकिस्तान का हर शहरी जो इस मट्टी का वफादार बेटा है, जो अपनी माँ के साथ मुखलिस है, वो उस मट्टी का वफादार है, कोई गद्दार नहीं है। खुदा के लिए गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। कल देखें इमरान खान साहब पर गद्दारी का मुकदमा कायम होता है या नहीं, लेकिन ये महंगाई छुपने वाली नहीं है। कोई इसको कारपेट अंडर कारपेट करने की कोशिश करेगा, बेवकूफ़ी करेगा और कुछ नहीं करेगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आला आपसे नासिर।